नहीं होती। आज हम यहाँ सब बैठे हैं, यहाँ से चले जाएंगे, कब किसकी मृत्यु हो जाए, भगवान को प्यारा हो जाए, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए राजा परीक्षित ने कहा ये बहुत बड़ा सत्य है, इस सत्य को मान करके चलना कि 7 दिन से पहले हम नहीं मर सकते, ना हम कल मर सकते, ना परसों, 7वें दिन के बाद ही हमारी मौत होगी, ये अटल सत्य है। तो इरावती ने जैसे ही ये सुना, इरावती रुदन करने लगी, रोने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी, ये क्या हुआ? राजा परीक्षित ने कहा, हे प्रिय, तुम चिंता मत करो, विधाता ने इतना ही सत्संग हमारा बनाया होगा आपके साथ, तो वो सत्संग हमारा पूरा हो गया है और ये अटल सत्य मैंने तुम्हें बता दिया है। तुम रुदन मत करो, करुण क्रंदन मत करो, क्योंकि विधि के विधान को, परमात्मा की लीला को कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, किसके साथ क्या घटित हो जाए, ये प्रभु ही जानते हैं। भगवान को सब पता है कि हमें किस प्रकार से इस सृष्टि का संचालन करना है, वो अपने हिसाब से सृष्टि का संचालन करते हैं। तो विधि को ही ये मंजूर होगा, प्रभु को ही मंजूर होगा कि इतने दिन का समय था, सत्संग आपका और हमारा था, जिंदगी इतने ही दिन की थी तो हमने निकाल ली रानी के लिए समझा करके। और प्रातःकालीन वेला जैसे हुई, आपातकालीन बैठक को बुलाया, संपूर्ण राज्य की प्रजा को बुलाया, मंत्रियों को, महामंत्रियों को, सबको बुलाया और सबको बुला करके अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय जी का राज तिलक किया। जन्मेजय जी का राज तिलक किया और राज तिलक करने के बाद, जन्मेजय जी का राज तिलक करने के बाद पूरी प्रजा को ये बताया कि आज से तुम्हारे राजा जन्मेजय जी होंगे। मैं आज राजपाट त्याग कर वन की ओर जा रहा हूँ, जंगल की ओर जा रहा हूँ। जन्मेजय जी से कहा, अपने पुत्र से कहा कि हे बेटा, तुम्हें पता है हमने अपनी प्रजा को किस तरह पाला है, किस तरह हमने अपनी प्रजा को सुरक्षित रखा है, इसलिए मेरे जाने के बाद प्रजा को कहीं किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना। और प्रजा जो होती है वो राजा के लिए सर्वोपरि होती है, जो तुम शब्द बोलोगे वो तुम्हारे राज्य में वो लागू किया जाएगा, जो संविधान, जो नियम, जो कानून तुम बनाओगे वो राज्य में लागू होंगे। इसलिए कभी भी ऐसा कोई नियम नहीं बनाना जो प्रजा के लिए अहित हो, प्रजा के लिए क्षति पहुँचे, प्रजा के लिए नुकसान हो। आज समझा रहे हैं अपने बेटे को, और राज तिलक करके, राजपाट त्याग करके कहाँ निकल पड़े? वन की ओर निकल पड़े और जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही जंगल की ओर निकल पड़े तो जंगल की ओर, वन की ओर उस स्थान पर बैठ गए, एक स्थान पर बैठ गए। जब ब्राह्मणों के लिए, संतों के लिए, महंतों के लिए ये जानकारी लगी कि राजा परीक्षित के लिए श्राप हो गया है, तो जिस स्थान पर परीक्षित जी बैठे हुए थे, सभी संत, महंत, ब्राह्मण, विद्वान उस स्थान पर पहुंच गए। देखते ही देखते संतों की भीड़ वहां एकत्रित हो गई। जिन संतों की आयु 100 वर्ष, 1000 वर्ष, 10,000 वर्ष जिन महंतों संतों की आयु थी, वो सब वहां पहुंच गए। जब वो सभी वहां पहुंचे तो राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि हे विद्वानों, हे संतों, आप सबको पता है कि मुझे श्राप हो गया है, इसलिए 7 दिन में हमारी मृत्यु कैसे सुधर सकती है? कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे 7 दिन में मैं अपनी मौत को सुधार सकूं। हाथ जोड़ करके निवेदन किया राजा परीक्षित ने, लेकिन कोई भी संत, कोई भी विद्वान इस बात को नहीं बता पाया कि कैसे आपकी मृत्यु 7 दिन में सुधरे। उसी सभा में हमारे परम आदरणीय, सम्माननीय, अवधूत दिगंबर संत श्री सुखदेव जी ने जैसे ही प्रवेश किया, सभी संतों ने खड़े होकर के सम्मान किया। सभी संत खड़े हो गए और सुखदेव जी के सम्मान किया। जैसे ही खड़े हुए और सबने सम्मान किया, सुखदेव जी के लिए उत्तम आसन दी गई।
सुखदेव जी उत्तम आसन पर बैठ गए। जैसे ही सुखदेव जी आसन पर बैठे तो सभी ने एक साथ उच्च स्वर में एक ध्वनि में कहा, हे सुखदेव जी महाराज, आपको सब पता है कि परीक्षित जी के लिए श्राप हो गया है, तो 7 दिन में परीक्षित जी की मृत्यु सुधर सकती हो। कोई ऐसा उपाय, कोई तप, कोई ऐसा प्रयत्न करिए जिससे राजा परीक्षित की मौत सुधर जाए। जैसे ही सबने हाथ जोड़कर प्रार्थना की तो हमारे परम सम्माननीय सुखदेव जी महाराज ने उसका उत्तर बताया और उसका उपाय बताया। सुखदेव जी महाराज ने कहा, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने से 7 दिवस में इस जीव की मुक्ति हो जाती है। राजा परीक्षित, तुम श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करो। भागवत की कथा श्रवण करने से 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु सुधर जाएगी। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा के वक्ता कौन हुए? श्री सुखदेव जी महाराज। और श्रीमद् भागवत की कथा के श्रोता कौन हुए? परीक्षित जी। अभी कथा कौन कह रहा था और कौन सुन रहा था? सनकादिक ऋषि कथा कह रहे थे और नारद जी कथा सुन रहे थे। और अब कथा कौन कह रहा है? श्री सुखदेव जी कथा कह रहे हैं और परीक्षित जी कथा सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई। जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हुई, कथा के कहते कहते विभिन्न प्रकार के प्रश्न राजा परीक्षित रखते जा रहे हैं और सुखदेव जी उनका उत्तर देते जा रहे हैं। सुखदेव जी उत्तर प्रति उत्तर करते जा रहे हैं। परीक्षित जी के लिए श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करा रहे हैं। कथा के चलते चलते परीक्षित ने एक प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? कि हे प्रभु, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या धनवान होना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या बलवान होना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या रूपवान होना जरूरी है? भगवान को प्राप्त करने के लिए सर्व सुविधायुक्त होना जरूरी है? भगवान क्या गरीब को नहीं मिलते? तब एक बढ़िया सुंदर प्रसंग सुखदेव जी ने सुनाया। सुखदेव जी ने कहा, राजा परीक्षित, भगवान मिलते हैं, जरूरी नहीं है कि पैसे वाले को ही मिलते हों, सुंदर व्यक्ति को ही मिलते हों, और जो ताकतवर व्यक्ति हो, जो बलवान व्यक्ति हो, उसे ही मिलते हों। भगवान गरीब को भी मिलते हैं। सुखदेव जी ने कहा, भगवान को प्राप्त करना है तो पैसे की आवश्यकता नहीं होती, गरीबी में भी भगवान मिल जाते हैं। मानस में भी आया है, गरीब और गरीब नवाजू। भगवान को यदि प्राप्त करना है तो भगवान से प्रेम करके देखो। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। पंचम सोपान सुंदरकांड में आया है। तो भगवान को प्राप्त करना है तो प्रेम होना चाहिए, स्नेह होना चाहिए, भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। इसलिए भगवान से भाव रख के देखो, प्रेम करके देखो, स्नेह करके देखो। जितना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जितना प्रेम हम अपने परिवार के सदस्यों से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान से करके देखो, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। जितना प्रेम हम अपनी पत्नी से करते हैं, उतना ही प्रेम भगवान से करना चाहिए। पत्नी वियोग कितना खतरनाक होता है। पत्नी के वियोग में सज्जनों, मनुष्य तो ठीक है, हमारे राघवेंद्र सरकार भी बन बन भटक रहे थे। हे खग मृग हे मधुकर श्रोणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। कितना खतरनाक होता है पत्नी वियोग। तो जितना प्रेम अपने परिवार के सदस्यों से करते, उतना ही प्रेम भगवान से करो, भगवान जल्दी मिल जाएंगे। भगवान को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, निर्मल मन की आवश्यकता होती है, स्नेह की आवश्यकता होती है। यदि ऐसा करोगे तो भगवान जल्दी मिल जाएंगे। एक दिन की बात है कि विदुरानी के लिए स्वप्न में द्वारिकाधीश के दर्शन हुए।
विदुरानी के लिए स्वप्न में द्वारिकाधीश के दर्शन हुए। तो जैसे ही स्वप्न में द्वारिकाधीश के दर्शन हुए, प्रातःकालीन बेला हुई, तो विदुरानी ने अपने स्वामी विदुर जी से कहा कि आज हमें द्वारिकाधीश के दर्शन हुए, अच्छे सपने आते हैं तो हमें सबको सुनाना चाहिए। सपने बानर लंका जारे जादू धान सेना सब मारी। तो विदुर जी से कहा कि हे स्वामी, आज द्वारिकाधीश के दर्शन हुए हैं स्वप्न में, हमारी प्रबल इच्छा है कि हमें उनका निमंत्रण करना है, हमें उनको भोजन के लिए बुलाना है। विदुर जी ने कहा, अरे बाबरी, अरे पगली, यदि स्वप्न में द्वारकाधीश दिख गए तो उनको निमंत्रण करना है। हमारे घर खुद के भोजन की व्यवस्था नहीं है और तीनों लोगों के स्वामी को आमंत्रित करने की बात कह रही हो। विदुरानी ने कहा, प्रभु तो क्या करें, हमें तो आमंत्रित करना है। विदुर जी ने कहा, हम गरीब हैं, हमारे घर थोड़ी भगवान आएंगे। विदुरानी ने कहा, प्रभु गरीबी उन्होंने दी है तो हम गरीबी में उनकी सेवा करेंगे, अमीरी यदि उन्होंने दी होती तो हम अमीरी से उनकी सेवा करते, इसलिए हमें तो आमंत्रित करना है। विदुर जी ने कहा कि कैसे आमंत्रित करेंगे। विदुरानी ने एक पत्र लिखा और क्या कहा, नाथ न आए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूल लगेगी। हे प्रभु, प्रेममय शब्दों में लिखा कि आपको हमारे घर भोजन करने के लिए आना है। और वो पत्र किसे दे दिया, विदुर जी से। विदुर जी से कहा कि जाओ आमंत्रित करके आओ, आमंत्रण दे करके आओ। विदुर जी वो पत्र लेकर के गए। विदुरानी ने बड़े प्रेममय शब्दों से लिखा। विदुर जी गए, उस समय प्रभु शयन कर रहे थे। विदुर जी गए तो पैर के बाजू से खड़े हो गए। उसी समय दुर्योधन आया। दुर्योधन सिर के बाजू से खड़ा हो गया। प्रभु की नींद खुली, निद्रा टूटी तो सामने दर्शन हुए। द्वारकाधीश ने कहा, अरे काका जी, चाचा जी, कैसे आना हुआ बताइए। इतने में दुर्योधन बोल पड़ा, द्वारकाधीश आज तुम्हें हमारे महलों में, कल तुम्हें हमारे महलों में भोजन करने के लिए आना है। द्वारकाधीश ने कहा, दुर्योधन पहले हम काका जी से आने का प्रयोजन तो पूछ लें कि किस कारण से आए हैं, फिर हम तुमसे बात करेंगे। विदुर जी से कहा, चाचा जी, काका जी कैसे आना हुआ बताइए। विदुर जी ने कुछ नहीं कहा, जो पत्र लिए थे वो दे दिया द्वारिकाधीश के लिए। द्वारिकाधीश ने वो पत्र खोला और उस पत्र को पढ़ा और उसमें लिखा था, नाथ न आए तो याद रहे प्रभु की प्रभुता पर धूल लगेगी। हे प्रभु, तुम्हें फिर कोई मानने वाला नहीं रहेगा। जैसे ही वो पत्र पढ़ा और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुम्हारा निमंत्रण हमें अस्वीकार है, क्योंकि पहले हमारी नज़र विदुर जी के ऊपर पड़ी थी, इसलिए मांगने का अधिकार पहले विदुर जी को है। आप दुर्योधन तुम्हारा निमंत्रण अस्वीकार है और विदुर जी आपका निमंत्रण स्वीकार है। आज दुर्योधन चला गया, गुस्से में चला गया। विदुर जी ने कहा, प्रभु आपने दुर्योधन का निमंत्रण अस्वीकार क्यों कर दिया। तब भगवान ने कहा कि काका जी आप ये बताइए, क्या आप दुर्योधन के यहाँ जल ग्रहण करते हैं। विदुर जी ने कहा, नहीं, दुर्योधन के महामंत्री थे विदुर जी, लेकिन कभी जल ग्रहण नहीं करते थे। तो द्वारिकाधीश ने कहा, जब आप उसके महामंत्री होने के बाद जल ग्रहण नहीं करते तो हम उसका अन्न ग्रहण कैसे कर लेंगे। हम तो उसका अन्न ग्रहण नहीं कर सकते। पुराने लोग जो होते थे सभी जगह सबका नमक नहीं खाते थे। वो पुराने लोग जो होते थे, क्योंकि नमक जिसका खाओ उसकी बजाओ, नहीं तो बिल्कुल किसी के यहाँ भोजन मत करो, ये नियम है। पुराने लोग जो होते थे सभी जगह भोजन नहीं करते थे, ये उनका सूत्र रहता था। भाई अपने भोजन खुद साथ में लेकर के चलते थे यदि कहीं बाहर पड़ोस में जाना तो। आज विदुर जी के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। विदुर जी घर वापस आए। विदुर जी ने कहा, अरे बाबरी, अरे पगली, प्रभु ने तेरे निमंत्रण को स्वीकार कर लिया है और कल प्रभु भोजन पाने के लिए, भोग लगाने के लिए जरूर आएंगे। जैसे ही ये सुना, खुशी के मारे विदुरानी फूली नहीं समाई। खुशी के मारे प्रसन्नता हो गई, खुश हो गई कि आज हमारे प्रभु कल हमारे घर भोजन पाने के लिए आएंगे।
भगवान को प्राप्त कैसे करना है? भगवान को भगवान मान के चलोगे कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। भगवान को अपने परिवार का सदस्य मान करके चलो तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। परिवार का सदस्य कैसे मान करके चलो? यदि रक्षाबंधन में हम नए वस्त्र पहनते हैं तो अपने भगवान को भी नए वस्त्र लाओ। हम बच्चों को खिलौने लाते हैं तो भगवान को भी खिलौने लाओ। यदि हम जो भोजन करते हैं सबसे पहले उसका बिहारी जी को भोग लगाओ। भगवान को भगवान मान के सेवा नहीं करो, भगवान को परिवार का सदस्य मानो अपने के। ये हमारे घर के सदस्य हैं। हम घूमने के लिए जाते हैं, भगवान को भी घूमने के लिए ले जाओ। जाना ले जाना चाहिए बिल्कुल, जहाँ भी जाते हैं प्रभु के लिए। ये भक्ति का तरीका है, करके देखो तो आनंद आएगा। और अब ऐसा नहीं कि अपने तो भगवान हो के दे लो तुम चिरौंजी खा लो और शक्कर खा लो और अपन 56 व्यंजन रगड़ रहे हो। भगवान तुम तो चिरौंजी खा लो शक्कर खा लो। जब वो बता दे कि भगवान चिरौंजी शक्कर को भोग लगा जाओ कि दीक्षा ले लें। जो कुछ घर में बनता है वो भगवान के लिए पहले भोग लगा के हे प्रभु अन्न पूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। हे प्रभु आपकी कृपा से यह भोजन हमें मिल रहा है तो पहला अधिकार आपका है। आप नैवेद्य भोग ये ग्रहण करिए, उसके बाद हम खाएंगे। ये नियम है। और हेलो घर में कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता, विवाह होता है तो इतनी बड़ी लिस्ट वाले हैं। दूल्हा के बाप हों, दूल्हा की बहू हों, दूल्हा की मौसी हों, दूल्हा की जीजी हों, दूल्हा के काकिया ससुर हों, दूल्हा के फलाने हों। भगवान हो लिखता है होते कि एक जोड़ी कपड़ा पोशाक हमारे भगवान हो भी ले आओ। तो क्या है जो कोनो काम में नहीं आना है, जो किसी काम में नहीं आना उनकी चिंता कर रहे हो और भगवान की चिंता नहीं कर रहे हो, जो हमेशा आपके ऊपर कृपा बना करके रखना है। तो इस प्रकार से सेवा करो कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम कोई उत्सव होता है, यदि होली आती है हम दूसरे के ऊपर रंग डालते हैं तो पहले भगवान को गुलाल लगाओ कि हे बिहारी जी पहली होली की शुरुआत आपसे होगी। रक्षाबंधन आता है, एक दूसरे के लिए राखी बांधते हैं, बिहारी जी को राखी बांधो कि आप ही हमारी बहन हैं, आप ही हमारे